आप देखिए यहाँ पे इनडिफिनिट मतलब होता है कुछ भी डिफिनिट ना हो। डिफिनिट मतलब होता है निश्चित ना हो। अगर कोई चीज निश्चित नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इनडिफिनिट। डिफिनिट होता है तो नहीं कहते हैं मैं डिफिनिट तुम्हारे यहाँ आऊंगा, मतलब निश्चित आऊंगा। और कोई कह रहा है डिफिनिट नहीं है, मतलब आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, मतलब इनडिफिनिट हो गया। तो इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि यही आदमी है या वही आदमी है या ये आदमी है या फलना टेकना जो है ये सब आदमी, ऐसा नहीं है। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कौन है। ठीक है, इनडिफिनिट होगा। क्या होगा? इनडिफिनिट। जैसे इनडिफिनिट प्रोनाउन में हम लोग बात करें तो इनडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब निश्चय नहीं रहता है इसका। ठीक है, निश्चय नहीं रहता। रीमा कुमारी नेट नहीं चल रहा है? अच्छा, नेट को चलाइए जो है सके, थोड़ा सा उसको फ्लाइट मोड में कीजिए मोबाइल को और फिर जो है ऑन कीजिए, चलने लगेगा। ओके। इनडिफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए डिफिनीशन इसका हम देखते हैं, परिभाषा क्या है। तो जिस प्रोनाउन से, मतलब वह प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। मतलब कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा, अनिश्चित का होगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, सॉरी। तो हम देखते हैं जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। ठीक है, आज हमारे पास घड़ी नहीं है। समझ जाइए कि अगर मान के चलते हैं कि मैं यही वॉच ना पहन के आता था, आज मेरे कलाई में नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, अब ये घड़ी मैं खोल कर रखा कहीं पर किसी भी जगह पे। ठीक है, और वहां पे बहुत सारे जो है लोग आ जा रहे थे और वहां पे मेरी कलम, सॉरी, मेरी जो घड़ी है वह चुरा ली गई। और किसने चुराई है मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। किसी ने मतलब यहाँ पर कितने भी जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से कोई चुरा लिया है। क्या हम निश्चित कह सकते हैं कि ये चुराया है या इसने चुराया है या इसने चुराया है या उसने चुराया है? हमें नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है किसने चुराया है। चोरी हो गया है, घड़ी जहां पे रखे थे वहां पे नहीं है। ठीक है, तो वह कहलाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। मतलब यहाँ पे समबडी जो होगा, किसी ने, मतलब कोई निश्चित व्यक्ति की नहीं बात कर रहे हैं, किसी ने, मतलब कोई भी हो सकता है। तो somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो यह किसी ने, ये somebody जो आपको दिख रहा है यही इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। यही घड़ी खोल के रखा गया था और यही घड़ी क्या किया है, किसी ने चुरा लिया है। ठीक है, तो यह हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे आप जो है, आप ऐसा हो ना किसी के साथ, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल है ना, एज फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि आप कहीं अपने नानी यहाँ या फुआ यहाँ या फुफा यहाँ मोटरसाइकिल से गए। ठीक है, अब बाहर गाड़ी लगा दिए और फुफा यहाँ गए और बाहर जो अंदर जो है खूब बढ़िया से पापड़ तिलौरी जो है गर्दा उड़ा के खाना उना खाए और एक नींद मार लिए और कहते हैं कि अब शाम हो चली है, अब चलते हैं घरे। बाहर आए तो अरे अरे मोटरसाइकिल में गायब है, तो क्या कहिएगा? देखिए ना, किसी ने मेरी मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। तो किसी ने, जो किसी ने होता है somebody, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं somebody, तो वही वहां पे क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने चुराया है, कि उस व्यक्ति ने, कि ये व्यक्ति ने, या वहां पे जो व्यक्ति खड़ा है वो चुराया है? ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने देखा नहीं है। मतलब अनठेकानिए बोल रहे हैं, अनिश्चितता के साथ बोल रहे हैं कि किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी ने मेरा बाइक चुरा लिया है, किसी ने मेरा किताब चुरा लिया, किसी ने कलम चुरा लिया है। तो यह जो किसी ने होता है somebody, यह होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसका कोई निश्चित नहीं हो, कोई भी हो सकता है, कोई चुरा सकता है। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा वॉच चोरी नहीं होगा। आपको एग्जाम्पल देने के लिए हम आज वॉच पहन के नहीं आए हैं। एग्जाम्पल, चोरी नहीं हुआ है। ठीक है, चोरी नहीं हुआ है, आपको एग्जाम्पल देने के लिए हम आज वॉच पहन कर नहीं आए। ठीक है, सेम वॉच है मेरे पास, ऐसा फोटो जो है पहले भी लगा चुके हैं। ओके, चलिए आ देखिए यहाँ पे, एनीबडी कैन बीट श्याम। श्याम को कोई भी हरा सकता है। अब देखिए, श्याम को कोई भी हरा सकता है, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब जो है आपको जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए
आप जिस क्लास में है, ठीक है, या आप जिस गांव में है, आपके आसपास एक लड़का है, आपका पड़ोसी में एक लड़का है जो 2 महीना से बीमार है, जिसका नाम क्या है, मान के चलिए, मान लेते हैं उसका नाम क्या है, श्याम है, ठीक है। अब श्याम नाम का लड़का है, 2 महीने से बीमार है और सूख के कांटा हो गया है, मतलब उसको शरीर से उठा नहीं जा रहा है, ठीक है। उसको 2 आदमी धरा करा तब जो है उसको कहीं ले जा रहा है। तो समझ आइए, 2 आदमी धरा के ले जा रहा है, मतलब देह में दम जो है ये नहीं है, मान के चलिए को पोलियो मार दिया उसका शरीर में, ऐसा शरीर हो गया है। अब कोई व्यक्ति वहां पर है जो वो भी जो है एकदम पतले दुबले है, और वो क्या कह रहा है, देखिए सेंटेंस बोल रहा है कि एनीबॉडी कैन बीट श्याम, श्याम को कोई भी हरा सकता है, श्याम को कोई भी पीट सकता है, हरा सकता है या पीट सकता है या मात दे सकता है। तो कोई भी, मतलब कोई भी, मतलब छोटा बच्चा भी जाएगा, 2 थप्पड़ मार के भाग आएगा, ओकरा इतना हिम्मत ना है कि खड़ा हो सके, तो ओकरा खहेट के उसको पकड़ के क्या मारेगा वो, ठीक है, उसके देह में दम ही नहीं है, अपना शरीर अपने से उठाया नहीं जा रहा है। तो उस समय सेंटेंस क्या बोलिएगा आप लोग, श्याम को कोई भी पीट सकता है। एक छोटा 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा जो है वो 2 4 थप्पड़ घींच के चला तो हाथे नहीं उठ रहा है, पड़ रहा है बेचारा जो है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पीट सकता है, मतलब कोई भी पीट सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। सम आर जेंटल, कुछ नेक है, ठीक है, मतलब कुछ नेक है। अब मान के चलिए जो है आप कहीं बाराती जाते हैं, ठीक है अभी लगन का टाइम भी चल रहा है, आप लोग जो है, चलिए आप समझ में आया, विक्रम कुमार नहीं समझ में आया, अब समझ, इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, लेट से ज्वाइन किए हैं आप लोग, विक्रम लेट से ज्वाइन किया है इसलिए नहीं समझ में आ रहा, चलिए कोई बात नहीं है, लेट से आए हैं तो अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सम आर्जेंटल, कुछ नेक है, यहाँ पे क्या है, सम आर्जेंटल कुछ नेक है, मतलब कुछ लोग क्या है, नेक है। अब मान के चलिए, पहले समझिए समझिए पहले यहाँ पे, ठीक है। मुस्कान कुमारी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा ठीक है, हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम अच्छा तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आप जो है अच्छा रिजल्ट नहीं लाइएगा। सारा दारोमदार जो है आप पे निर्भर है। हम चाहते हैं, ठीक है, कि हम जो है हार जाए, किससे, आपसे। कहने का मतलब है हमारे, जब आप हमको हरा दीजिएगा ना, तो समझ जाइएगा कि उसमें हमारी सबसे बड़ी जीत होगी, ठीक है। हम जिस पोजीशन में है, टीचर है, उससे कहीं ज्यादा आप निकल जाइएगा तो समझ जाइएगा उस दिन हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जब शिष्य जो है गुरु से आगे बढ़ जाता है, तब जो टीचर है या जो गुरु है वो सफल माना जाता है, ठीक है। आप लोग आगे बढ़िएगा तभी हम सफल होंगे, वरना सफल नहीं है, असफल ही होंगे। तो हमारी सफलता जो है आप लोगों के हाथों में है, आप लोगों के स्टडी में है, आप लोगों के रिजल्ट में है। जब तक आप अच्छा रिजल्ट नहीं लाइएगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमारी सफलता आप लोगों के हाथ में है, सारा दारोमदार इज्जत पानी सब आपके हाथ में है, सौंप चुके हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट लाइए, ओके। चलिए, इनाम आशीष बना रहेगा। चलिए आगे चलिए, इनाम बेस्ट तैयार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम समझा रहे थे सम आर्जेंटल कुछ नेक है। मान के चलिए अभी लगन का टाइम हो चल रहा है, आप बाराती गए, ठीक है, ये समझने वाला चीज सब है, प्रोनाउन क्या है, समझने वाला चीज है, जितना समझ जाइएगा उतना एग्जामिनेशन में आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए सम आर्जेंटल, तो कुछ नेक है। मान के चलिए बाराती में गए और वहां पे जो है डांस करने के लिए भारी मार हो गया, ठीक है, भोजपुरी गाना बज रहा है, अश्लील गाना, और उस पर जो है एकदम डांस कर रहा है। बाराती जो है अपने डांस करने पर लगा हुआ है और जो गौवा है जहां बाराती गए हैं वो अलग डांस करने पर लगा हुआ है, दोनों में भारी मार हुआ, ठीक है। और पूरा बाराती को, बाराती जो है गौवा वाला को मारा, गौवा बाराती को मारा। लेकिन उसमें से कुछ गांव वाले जो है नेक है, मतलब कुछ नेक है उसमें से, वो क्या करेगा, वो बाराती को मारेगा नहीं, वो बाराती को क्या करेगा, बचाएगा और कहेगा है ये दूर से आए हैं, ठीक है, दूसरे हमारे गांव में आए हैं, तो ये मेहमान हुए, मेहमान को इज्जत करना चाहिए, नहीं को मारना चाहिए। हालांकि इन्होंने गलती किया है तो कोई बात नहीं है, उसमें से जो नेक आदमी होगा वो क्या कहेगा, अच्छा 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 कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ आप चलिए इन लोगों को लेकर और इन लोगों को बढ़िया से खाना वाना खिला के इनको विदा कीजिए, ठीक है, कुछ नेक होगा उसमें से, तो ये कहेगा। और बाकी सब तो ऐसा नहीं होगा, मार मार तो मार तो मार तो ये मार तो मार तो मारे खत्म हो जाएगा ना जी, है।
तो कुछ नेक है मतलब कुछ नेक, लेकिन क्या आप बता सकते हैं देखकर कि कौन नेक होगा? नहीं, देखकर बता नहीं सकते हैं। तो जो अनिश्चित आदमी होता है, जो निश्चय नहीं है कि यही नेक है, तो वो होता है क्या? वो होता है सम। तो ये सम जो होगा वो इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, ऑल आर ऑनेस्ट, सभी ईमानदार है। ठीक है, क्या आप यह निश्चित कह सकते हैं कि वो जो श्याम है वो ईमानदार है, वह राम जो है वो ईमानदार है, वह रोहित जो है वो ईमानदार है, या मुस्कान जो है वो ईमानदार है? ऐसा नहीं होगा। जब नाम ले लीजिएगा तो वह प्रोनाउन इंडिफिनिट नहीं होगा। मतलब ऑल आर मतलब सभी ने, मतलब सभी क्या है? ऑल आर ऑनेस्ट, सभी ईमानदार है। सभी मतलब सभी हो गया उसमें जो है। ठीक है, कोई एक आदमी या दो आदमी नहीं, निश्चित नहीं हुआ, मतलब अनिश्चित है कि कोई भी आदमी ईमानदार हो सकता है, मतलब सभी ईमानदार है। ओके, अब देखें यहाँ पे नन कैन डू दिस टास्क, इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इस कार्य को नन कैन डू दिस टास्क, इस कार्य को कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इस कार्य को कोई नहीं कर सकता है, मतलब कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, ना आप कर सकते हैं, ना आपके दोस्त कर सकते हैं, ना आपके चाचा कर सकते हैं, ना आपके भाई कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। क्यों? आप कहेगा कि हिमालय पहाड़ को जो है वहां पर चढ़ जाइए और उसको रेती लेके काट दीजिए दो भाग में, ऐसा होगा? उसको कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो नो, नन कैन डू दिस टास्क, इस कार्य को कोई नहीं कर सकता है। कौन सा टास्क? कि हिमालय पहाड़ को क्या करना है? बीच से काटना है, रेती से, है ना, आरी से। तो ये होने वाला है? संभव नहीं है, वो पूरा बर्फ का बना हुआ है, कैसे होगा जी? है छोटका पहाड़ थोड़ी ना है। नन कैन डू दिस टास्क, इस कार्य को कोई नहीं कर सकता है, मतलब कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। ठीक है, ये नहीं कि राम नहीं कर सकता है, श्याम नहीं कर सकता है ना, अकलू नहीं कर सकता है, राखी नहीं कर सकती है, मोनी नहीं कर सकती है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कोई नहीं, मतलब कोई नहीं कर सकती है। ओके, तो नन, ये जो नन है मतलब कोई नहीं, तो यह है ना कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। ओके, उसके बाद मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से कई मारे गए। क्या आप कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक अभियान पे 50 सेना जो है भेजा गया। ठीक है, 50 सेना भेजा गया। अब मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड, उनमें से कई मारे गए, उनमें से अधिकतर कई मारे गए। तो 50 सेना में से आप बता सकते हैं कि कौन मारा गया है ना? 50 को नाम होगा तो बता सकते हैं। अब चला गया है वो युद्ध लड़ने के लिए पहाड़ों पर, ठीक है, बर्फों में वो लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें से बहुते मारे गए या कई मारे गए, तो कई का नाम पता नहीं है, मतलब इंडिफिनिट है, मतलब निश्चित नहीं है कि वही मरा है कि वो मरा है, पता नहीं कौन मरा है। ठीक है, मतलब ये अनिश्चित बता रहे हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा मेनी ऑफ। तो मेनी जो हो जाएगा क्या होगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। ओके, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, मतलब स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वन है यह क्या है? वह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब स्वयं की, मतलब स्वयं मतलब किसको कर रहा है? हमको कर रहा है कि आपको कर रहा है कि आपके दोस्त को कि आपकी बहन को कि आपके भाई को? किसको बोल रहे हैं? पता नहीं है, मतलब यह सब पर लागू है, इंडिफिनिट है, मतलब किसी पे लागू हो सकता है, किसी पे लागू नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। नॉन ऑफ अस आर हैंडसम, हम में से कोई भी सुंदर नहीं है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कुछ 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 लोग हैं, ठीक है, और ये सब कह रहा है नन ऑफ अस आर हैंडसम, हम में से कोई भी सुंदर नहीं है। तो ये देखिए, ये सुंदर आपको लग रहा है? नहीं, कुरूप लग रहा है। ये सुंदर लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये सुंदर लग रहा है? नहीं। ये सुंदर लग रहा है? नहीं। ये सुंदर लग रहा है? नहीं। ये सुंदर लग रही है, ये तो डनिया लग रही है। ठीक है, तो देखे से कसाई लग रहा है। ठीक है, तो हैंडसम, यहाँ पे हैंडसम या ब्यूटीफुल दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ पे आप हैंडसम या ब्यूटीफुल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई सुंदर नहीं है, मतलब इनमें से कोई लड़का कोई लड़की सुंदर नहीं है, सब जो है वैसने हैं, अगली टाइप के हैं। ठीक है, मतलब कुरूप टाइप के हैं। इनमें से कोई सुंदर नहीं है, तो इनमें से कोई सुंदर नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये सुंदर नहीं है। बाकी सब क्या सुंदर आपको लग रहा है? नहीं, यो सुंदर नहीं, यो नहीं है, यो नहीं है, यो नहीं, मतलब सब सुंदर नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं।
नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी है ना जो अपने आप में पूर्ण हो। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण। जो अपने आप में पूर्ण हो इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या ऐसा कोई कह सकता है कि हमारे अंदर सब गुण है, हम सर्व गुण संपन्न है, हमारे में कोई भी बुराई नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में जन्म लिया है आज तक? नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं लिया है जन्म। और परफेक्ट जो होता है, पूर्ण, बस एक ही है इस दुनिया में, जिसको हम लोग कहते हैं गॉड कहते हैं। गॉड कहिए, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, जीसस क्राइस्ट कहिए, वाहे गुरु कहिए, जो कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। वही है जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, ठीक है, वही परफेक्ट है। बाकी इस दुनिया में कोई भी जीव परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी जीव परफेक्ट नहीं हो सकता है। चलिए आगे। हाँ, राघवेंद्र मुंह टेढ़ कर लिया है सब। हाँ, आत्मा सबका तो एक ही होता है साधु शर्मा, तो ये सब सुंदर ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, गॉड एक है ना, नाम अनेक है। सही, विक्रम कुमार। चलिए, एनी ऑफ देम कैन टेक इट, उनमें से कोई भी इसे ले सकता है। उनमें से कोई भी इसे ले सकता है कहने का मतलब है, उनमें से कोई भी व्यक्ति निश्चित नहीं है कि कोई ई लेगा या वो लेगा या कोई लेगा। उनमें से कोई भी व्यक्ति जो है ले सकता है। ओके, उनमें से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? इसे ले सकता है। कोई चीज होगा उसको क्या कर रहा है? ले सकता है। ठीक है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है अनिश्चय, मतलब जिसका निश्चय नहीं हो। समझ में आया इतना बात? चलिए सारे लोग बताइए, इतना बात समझ में आया? हम आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम फिर से बता देते हैं। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके, हाँ हाँ, एक बार से रिवीजन करवा देंगे। इस बार अरे 10 प्रोनाउन है ना जी, 10 प्रोनाउन, 10 प्रोनाउन जब खत्म कर देंगे तो 10 का एक बार रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं हो। और वैसे भी सारा जो है आपका जो है अपलोड वीडियो है ही, है ना, एप्लीकेशन पे सारा वीडियो अपलोड है, उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर पे। ठीक है, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर देखिए। चलिए यहाँ पे 7 नंबर देखिए, इसमें और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसमें और बढ़िया चीज है। ओके, चलिए आप देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है प्रत्येक वाचक सर्वनाम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? प्रत्येक वाचक सर्वनाम। प्रत्येक मतलब होता है अगर 10 आदमी है तो 10 गो सारा। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे जब इच, आइदर, नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है, तब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन है? इच है, आइदर है, नाइदर है। तो यह तीनों प्रोनाउन जो होगा, यह तीनों प्रोनाउन, यह क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। क्या कहलाएगा? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है वितरण करने वाला, मतलब प्रत्येक को वो देखेगा। वो क्या होगा? प्रत्येक वाचक सर्वनाम होता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाइएगा बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे है इच ऑफ देम इज गिल्टी, उनमें से प्रत्येक दोषी है। ठीक है, इच मतलब होता है प्रत्येक, देम मतलब उनमें से, इज मतलब है, और गिल्टी मतलब दोषी, मतलब उनमें से प्रत्येक दोषी है। प्रत्येक दोषी मतलब वो जितना आदमी है उनमें से सारा दोषी, एको ऐसा नहीं है कि भला आदमी है, सारा जो है कमीना टाइप का आदमी है, दोषी है। ठीक है, कोई भारी जो है जुल्म किए हुआ है। ठीक है, तो उनमें से प्रत्येक दोषी है, मतलब सारा दोषी है, उसमें से एको गो भला आदमी नहीं है। ईच ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, हर लड़की समझदार है। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, हर लड़की समझदार है। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर देखते हैं, ईच ऑफ द गुलटी, इनमें से प्रत्येक दोषी है, तो यहाँ पर देखिए ई जो व्यक्ति है इसको भी हथकड़ी लगा हुआ है, ई जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है इसको भी हथकड़ी लगा हुआ है,
और यहाँ पे एक महिला देखिएगा रेड, इसको भी हथकड़ी लगा हुआ है। मतलब इसमें से प्रत्येक क्या है, दोषी है। ये सब जो है पुलिस आदमी है, ये सब पुलिस है, ये सब पुलिस है कि जितने भी यहाँ पे आदमी है सब क्या है, दोषी है। सब जो है कोई ना कोई कुकर्म किए हुआ है, इसलिए पुलिस इसको क्या किया है, अरेस्ट कर लिया है, हथकड़ी लगाया हुआ है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट है, यहाँ भी करी है। ओके, तो इसमें से क्या है, उनमें से प्रत्येक, मतलब उनमें से प्रत्येक क्या है, दोषी है, उसमें सजा उसको मिला है। ठीक है, चलिए, साधु शर्मा बोल रहा है कि आई एम पुलिस, आप पढ़िए लिखिए, आप खूब पुलिस बन के आइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, हर लड़की समझदार है। ओके, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस पेन, आप में से कोई इस पेन को ले सकता है। आइदर ऑफ यू मतलब आप लोगों में से कोई, कोई एक है ना, आप में से कोई भी इस पेन को ले सकता है। कोई भी मतलब कोई भी ले सकता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अलाउंस है, प्रत्येक व्यक्ति को अलाउ है कि वह वो ले सकता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज प्रेजेंट, दोनों लड़कियों में से कोई भी मौजूद नहीं है। मतलब दोनों लड़की क्या है, एब्सेंटे है। दोनों में से कोई, दो गो लड़की क्लास में है, दोनों एब्सेंट है। मतलब प्रत्येक लड़की एब्सेंट है, सब लड़की एब्सेंट है। ओके, आप देखें यहाँ पे, ईच ऑफ यू इज ब्यूटीफुल, आप में से प्रत्येक सुंदर है। मतलब जितनी भी लड़की यहाँ पर है, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, ये प्रत्येक क्या है, सुंदर है, सब सुंदर है। मतलब प्रत्येक वाचक मतलब प्रत्येक लड़की, ए भी लड़की आपको दिख रही होगी, ए भी सुंदर है। ए लड़की आपको दिख रही होगी, ए भी सुंदर है। ए दिख रही होगी, ए भी सुंदर है। और यहाँ पे ये दिख रही होगी, ए भी सुंदर है। मतलब प्रत्येक लड़की सुंदर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब सारा लड़की क्या है, सब सुंदर है। ठीक है, मतलब कोनो में जो है तिरछा उर्छा नहीं है। ओके, यूट्यूब पर कब क्लास स्टार्ट होगा, यूट्यूब पे जल्द ही क्लास स्टार्ट होगा, उसका मटेरियल हम बना रहे हैं। ठीक है, मटेरियल बनाने में आपको पता है कि बहुत टाइम लगता है, और जो लेक्चर है, जो लिटरेचर है, उसका मटेरियल बनाने में और ज्यादा समय लगता है। उसको मटेरियल बना रहे हैं, जल्द ही है ना क्लास आपको लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ईच ऑफ यू इज ब्यूटीफुल, आप में से प्रत्येक सुंदर है। मतलब ये चारों में से चारों क्या है, सुंदर है। यो सुंदर, यो सुंदर, यो सुंदर, यो सुंदर, सब सुंदर है। ठीक है, मतलब यह हो गया प्रत्येक वाचक सर्वनाम, प्रत्येक। ठीक है, हाँ ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ाई होगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें से किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए। इसमें मतलब प्रत्येक वाचक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़े हम लोग, जल्दी ही होगा यूट्यूब पे, जल्दी ही ऑनलाइन क्लास है ना स्टार्ट होगा, लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, लाइव क्लास करने में हमको कराने में भी मजा आता है, और विद्यार्थी जो है एक्टिव रूप से भाग भी लेते हैं। ऑफलाइन क्लास में अब आप लोगों में से बताइए, अगर मान के चलिए अभी ऑनलाइन जो स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा, है ना, औंधी लगेगा लगेगा। जो पढ़ने वाले होंगे उसको कहीं औंधी नहीं लगता है, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ा दीजिए, ठीक है, वो पढ़ लेगा। लेकिन जो थोड़ा सा अगर उसको इंटरेस्ट है कि नहीं ऑनलाइन करे, ऑनलाइन की आदत हो गई है, तो ऑफलाइन वो उसको पसंद नहीं आता है। इसलिए यूट्यूब पर भी अब ऑनलाइन क्लास ही होगी। ठीक है, हाँ विक्रम कुमार सर, आप है तो क्या दिक्कत होगा। ठीक है, हम हैं, देखो मैं खुद को मास्टर नहीं मानता हूँ, टीचर नहीं मानता हूँ। आप ही की तरह हम एक विद्यार्थी हैं, अभी भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, और जितना भी नॉलेज है उसका बेस्ट आपको देने की कोशिश करते हैं। बस हमारी यही कोशिश रहती है। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास होगी तो यूट्यूब पे आपको बन जाएगा, रवि कुमार प्लेलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर हो गया, अभी 8 नंबर देख लीजिए। उसके बाद जो है कल जो है, कल कल ये जो है प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल क्या होगा, प्रोनाउन आपका खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ये इसका जो है, चलिए आप देखें यहाँ पे, इच अदर, वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। किसको कहते हैं, ईच अदर। ईच अदर यहाँ पे है, वन अनदर इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं।
और इस दोनों का मतलब क्या होता है पता है? एक दूसरे को। ये दोनों का हिंदी एक दूसरे को होता है, एक दूसरे को, है ना? ये दोनों का हिंदी एक ही होता है, लेकिन अलग-अलग पहले देखिए आप समझाते हैं, इसका थोड़ा-सा हिस्ट्री जान लीजिए, ठीक है? हाँ, मुस्कान पांडे लाइव क्लास में अच्छा लगता है पढ़ने में। लगता है कि हाँ, जुड़े हुए हैं सर, हमको देख रहे हैं, ठीक है? देख नहीं रहे लेकिन वर्चुअल इंटरेक्शन होता है, आप जो लिखते हैं उसका जो है, ठीक है? अ, चलिए अब देखिए यहाँ पे वर्चुअल इंटरेक्शन जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे ईच अदर और वन अनदर दोनों का हिंदी क्या होता है? एक दूसरे को। ठीक है, क्या होता है? एक दूसरे को। कैसे? आपको समझा देते हैं, यहाँ पे चारों सेंटेंस है, यहाँ पे समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ देखिए, दे हेट ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, या वे एक दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक है? या दे हेट वन अनदर, वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है। क्या है? सेम है, एक ही है, ठीक है? इसलिए हम दोनों का अलग अलग वन अनदर से बनाए हैं और ईच अदर से बनाए हैं, दोनों को बनाया है, ठीक है? ये दोनों सेम है। आप देखिए, दे हेट ईच अदर, तो वे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। देख रहे हैं दोनों को, दोनों एकदम चिल्ला रहा है ना? ये एकरा पे चिल्ला रही है और ये जो है ना, एकरा पे चिल्ला रहा है। दोनों जो है कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। लड़िए और कट के मर जाइए, क्या कीजिएगा? अरे जिंदगी में आए हैं तो थोड़ा सा सुख चैन से रहिए, जो है अब क्या कर रहे हैं, फालतू में लड़ रहे हैं। तो एक दूसरे से ये कुत्तों की तरह लड़ रहा है भाई, और दोनों क्या करेगा? एक दूसरे से नफरत करेगा। प्यार लग रहा है आपको एक दूसरे से? हम लग रहा है कि हम, है ना, आप जो है खूने कर देंगे, जो है आप थोड़ा थोड़ा भी ज्यादा बोला तो आप जो है थोड़ा जो है, क्या छोड़िए हटाइए, अब क्या सोच रही होगी वही जानेगी, ठीक है? नाम आप नेम चेंज करने के लिए एप्लीकेशन पे बोले थे आपको कि आप जो है नाम चेंज करने के लिए एक लड़का भेजा था, विक्रम ही शायद था, उसका जो है दिलीप चौधरी नाम था, उसका चेंज कर दिए। तो साधु शर्मा आप अपना साधु शर्मा लिखकर व्हाट्सएप कीजिएगा, और आपका नाम क्या है और नंबर क्या है और ईमेल आईडी भी देना है। नाम चेंज करने के लिए एप्लीकेशन पर ईमेल आईडी भी देना पड़ता है, तो ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, आपका चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अब यहाँ पे दूसरा है, दे लव ईच अदर, एक दूसरे से क्या करता है? नफरत करता है। दूसरे से, एक दूसरे से लड़ रहा है तो नफरत ही करेगा। अब दूसरा देखिए, दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। और दे लव वन अनदर, यहाँ पे वन अनदर है, यहाँ पे ईच अदर है। तो यह दोनों सेंटेंस जो है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर देखिएगा, ये दोनों सेंटेंस जो रेड वाला है, ये क्या है? सेम है, ठीक है? मतलब यह सेंटेंस और यह सेंटेंस सेम है, और यह सेंटेंस और यह सेंटेंस क्या है? सेम है। मतलब दे लव वन अनदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लड़का है और ये क्या है? इसकी जो है होगी अपन जो भी हो, ठीक है ना? प्यार कर एक दूसरे से क्या करते हैं? स्माइल देखकर आपको लगेगा कि हाँ भाई जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, कितना जो है एकदम खुश लग रहा है। ऐसा ही खुश रहना चाहिए सबको, ठीक है? लेकिन पता नहीं, खुशी की नजर जो है, खुशियों पर नजर बहुत जल्दी लग जाती है। लोग जो है थोड़े देर तक खुशी रह पाते हैं। ये शादी उदी नहीं हुआ होगा इसका, नहीं, इसलिए ज्यादा खुश है। अगर शादी हो गया होगा वही लगी लड़ रहा है। शादी के बाद सब जो है ऐसा ही जो है, शादी से पहले वाला सीन है, ठीक है? शादी के बाद वाला सीन जो है ये वाला है, समझ गए? इस शादी से पहले वाला ऐसा ही होता है, और शादी के बाद वाला तो इसी तरह लड़ता है, समझ गए? अच्छा, आप लोग नहीं समझिएगा, आप लोग बियाह हुआ में भी, हाँ, वो सब होगा तो देखा जाएगा जो है अभी। ठीक है, अभी पढ़िए जो है, फिलहाल जो है इस शादी से पहले में क्या कर रहा है कभी? तो दे लव वन अनदर, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। वहां पर दे हेट वन अनदर या ईच अदर, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक है? तो अब समझ में आया बात? ठीक है, अब समझ में आया? इतना समझ में आ गया जी? तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। ई इसको नफरत करता है तो ए भी तो इससे नफरत करती है, दोनों एक दूसरे से नफरत करता है। ई जो है व्यक्ति इससे प्यार करता है तो ए भी तो इससे प्यार करती है, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। एक दूसरे से मतलब रेसिप्रोकल हो गया, मतलब हम भी आपसे प्यार करें, आप भी हमसे प्यार करें, तो रेसिप्रोकल। हम भी आपसे नफरत करें, आप भी हमसे नफरत करें, तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। उल्टा मतलब होता है परस्पर बोधक, एक दूसरे से, ठीक है?
अरे चुप रहे, राघवेंद्र सिंह बोल रहा है सर आपको एक्सपीरियंस है इसके बारे में। ऐसा जरूरी नहीं है, मेरी शादी हो गई है तो हम भी ऐसे लड़ते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। ये हमारे पर जो है कि सारा जो है ठेकड़ा फोड़ दो कि हाँ सर शादी हो गई है तो आप भी ऐसे लड़ते होइएगा। हम ना लड़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, इतना समझ में आया आप लोगों को? कल जो है प्रोनाउन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रामर पढ़ने के लिए आप जो है एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में बने रहिए। आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो आप कभी सोचे नहीं होइएगा उस प्रकार से आपको ग्रामर का कंसेप्ट दिया जाएगा। और लिटरेचर लिटरेचर जब पढ़ाने लगेंगे ना तो आपको सच में प्यार हो जाएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से लिटरेचर जो है पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से कि लगेगा कि हमारे सामने ही सब कुछ घट रहा है, हम उसमें जो है चले गए, हम कैरेक्टर में घुस गए हैं, वैसे आपको लगेगा। ठीक है, जब लिटरेचर पढ़ाएंगे तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आप चलिए। अरे अरे एक बात बताओ, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू हम वैसे ही है ना, जोक सपाट जो है बता दिए हैं। अब देखिए एक बात बताइए। ठीक है, मान के चलिए हमारे मम्मी पापा जो है, हमारे मम्मी पापा इन चलते हैं। ठीक है, हमारे मम्मी पापा है ना, उन वो भी तो शादीशुदा है, तो वो लड़ते हैं क्या? नहीं ना लड़ते हैं, हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से होता है कि नोक-झोंक होता ही रहता है। वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ पे 2-4 बर्तन होते हैं, वहाँ पे जो है हल्ला होता ही है। तो जहाँ पे 2-3 आदमी रहेगा, वहाँ पे जो है नोक-झोंक होता रहेगा। ठीक है, छोटी-छोटी बातें से होता है, और ये छोटी-छोटी बातें अगर ना हो, ये नोक-झोंक ना हो, तो फिर ज़िंदगी जो है उदासीन हो जाता है। इसलिए थोड़ा-मोड़ा चलता है, लेकिन इतना नहीं चलता है। ये एपेक्स लेवल का है, बहुत ज़्यादा लेवल का है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। देखने में भी अच्छा लग रहा है, नहीं? चलिए, तो चलिए तो अब इतना ही रहने देते हैं। कल जो है आपका खत्म हो जाएगा, प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। और परसों जो है हम लोग इसका क्वेश्चन जो है बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन जो भी पूछा गया है वह सारा क्वेश्चन जो है आपको, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। ओके, और यूट्यूब पर हम जल्दी लाइव आ रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन हो रहा है। और आएंगे तो जो है रोज आएंगे, एक दिन 2 दिन आने से जो है ज्यादा अति नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा प्रिपरेशन उसके लिए कर लेते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।